क्या भाई तो 13 पहले 13 बटे होता था, 14 बटे 1/7 होता था, फिर सबको याद कर दे 1/8, 1/8, 1/13, 7 से 1/13, 1/9 की पूछिए, मैंने 1/13 की पूछी, सबसे पहले कितना वो याद है, फिर से बता दीजिए 1/9 इसकी है 11 से 1/9 अब 13 की 7 से 9 बटे 11 का 7 मैंने पहले पूछ लिया सबसे हार्ड हुई है, अगर किसी को नहीं पता होगा तो वो नहीं बताओ। 1/14 क्या बताएगा आर्यन, आर्यन बताएगा और क्यों बोलेगा 1/14 का या नहीं 7 सही 1/7 याद है इसका 7 नोट से है 7 से 1 पक्का इसका 15 का 14 का 7 1/15 कितना ये दो बन रहा है तीसरा मैं पूछूंगा 1/16 का होता है, कोई नहीं बताएगा 1/16 का होता है इसमें 1/16 निकाल रहे ये याद है कि 2/3 था, आपको बस 1/4 करना ठीक, पहले 2 3 था और 1 नीचे है ना, एक बार 17 याद नहीं करना, 18 याद नहीं करना, 19 कुछ याद नहीं करना, सीधा 1/20 ये मतलब 5%, 1/25 4%, 1/50 2%, 1/100 तो 1/40 और याद करना, 1/40 को याद करना, ये क्या होता है ये नहीं याद होगा तो फिर निकाल दो कैसे, ये 1/30 का आधा, 1/20 क्या होता है 5 का आधा क्या हो, 1/20 का आधा तो है 1/20 है, और इसका आधा क्या हो जाएगा, आधा मतलब ये 1/40 हो गया है ना, तो 5% का ठीक, ये हमारे बेसिक में याद करने ही करोगे, अगर ये याद करोगे तो सारे चैप्टर होंगे, ये भी टोटल होगा, सब काम आएगा है ना, हम रेशियो से करेंगे तो हर जगह काम आएगा, सबको याद है आपको, जो याद नहीं है वो याद करेगा है ना, यही बस याद रखना है, उसको आसान से इम्पोर्टेंट है, सब ज्यादा इम्पोर्टेंट एक हो गया, ये सबको याद होता है, ये याद होता है, ये याद होता है, ये इम्पोर्टेंट हो गया, सब ज्यादा याद आता है ना, ये बहुत बार आता है, उसके आगे 3/8 5/8 7/8 ये भी आर्गुमेंटेशन की बताता हूँ ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमें पता होता है, लेकिन है ना 10 करेंगे बहुत बार होता है, इसमें देखेंगे ऐसी है जो 10% रेट का फेल ठीक है, और कौन सा अच्छा है इनसे 16 ये सब ज्यादा तो मैं ये है ना, लेकिन हमें ये सारे याद करने हैं ठीक है, ये तो स्टार्टिंग से करना है, पूरे जाने सब याद कर लीजिए ठीक, अगर ये चार्ट बना के सामने लगा दिए बस बेसिक ये याद होना चाहिए, अब जो मैं पूछने वाला हूँ इससे रिलेटेड होगा, जैसे मैं पूछ रहा हूँ 2/3 क्या होता है, ये हो गया बेसिक, 3 से बने 2/3 कितना होगा, पहले क्या करेंगे 3/3 रहेंगे क्या 1/3, तो इसका दोगुना कर देना है बस, 2/3 हो गया है ना, ऐसे लिख सकते हैं 2/3 इंटू करना है बस, तो 2 कितना था 33 1/3 है ना, 33 1/3, इसमें क्या करना होता है, इसे इस इंटू कर दूं क्या आया 66, और ये अंदर इंटू हो जाएगा इसमें 2/3 ऐसे ठीक है, अगर बाई चांस 3 से बड़ी वैल्यू आती है एक बार आ जाता है, कल करके बताता हूँ ठीक है, इसमें मतलब यही बनता है ना, इसके बाद इसका देखो 37 8 बारे में आएगा ना, 3/8 12.5 फिर 25 37 50 62.5 87.5 सारे 8 वाले तो सारे इम्पोर्टेंट ठीक है, 62.5 क्या होता है 5/8 है ना, तो 1/4 में क्या बन सकता है 2/4, 2/4 क्या हुआ 2/4 क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 का अभी हमने यहाँ पे 50% है ना, कुल मिलाकर 25 के मल्टीपल होते हैं, जब 1 लिखा होगा तो 25 आएगा, 2 आएगा तो 50 आएगा, 3 लिखा होगा तो 70, 4 आगे तो 100% है ना, सिंपल 100 को हमने 4 भाग में बांट दिया, मतलब ये है ना, तो 25 25 30 होगा ठीक,
ठीक है 1/5 100 को हमने 5 में बांट दिया 20 20 20 है ना। जब 2 आ जाएगा तो 40 3 आ जाएगा 60 4 आ जाएगा 80। ठीक है वहाँ पे बैठ के निकालना है जैसे हम कर रहे थे 14 वाले। ठीक है याद रखो अगर तुम यहाँ पे निकाल लोगे लेकिन जब फ्रैक्शन उल्टा भी रखा होगा ना फिर आपको देना पड़ेगा। फिर कैसे करना पड़ेगा मैं दे दूंगा आपको आगे कौन सा दे कोई सा भी जैसे ही लेना 7 1/7। इससे उल्टा कैसे बताओगे आप इसका फ्रैक्शन है यहाँ से निकालना आसान थी लेकिन यहाँ से जब वापस जाओगे ना तो मुश्किल पड़ेगी। कैसे 7 का मुझे 49 नीचे लिखूंगा उसके बाद 100 अब नीचे लिखूंगा 100 अब इसे काटूंगा 2 अब आए यहाँ से निकालना आसान है कि 100 को 14 से डिवाइड करें 14 बार आपको है ना। आपने देखिए बचा कितना 2 बचा 2 है 14 तो 1/7 ठीक वो आसान है लेकिन यहाँ से उल्टा करने से तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी इसलिए याद होना चाहिए। और ये बेसिक है ये सारे चैप्टर में यूज अर्थमेटिक मतलब ये इशू है सर ठीक सभी से बना चलो आगे कुछ इंपॉर्टेंट बताओ कुछ इसको कर लोगे यहाँ 2/5 3/5 4/5 ठीक इसमें 2/6 क्या बन जाएगा 1/3 ठीक है 3/6 क्या बन जाएगा 1/2 4/6 क्या बन जाएगा 2/3 वापस इसके जो हो जाएगा 66 है ना 66 तो क्या 5/6 निकालोगे उसे जोड़ के है ना निकाल सकते हैं 5/6 कैसे निकालेंगे तो 5 से इंटू कर दूं मुझे 1/6 का फ्रैक्शन होता है 16 2/9 5 से 16 तक क्या है 5 दूनी 10 3 आ गया ठीक है। जब तुम्हें याद कर लेगा फिर इससे आगे वाले फ्रैक्शन कैसे बनते वो बताओ 1/6 का तो याद करना पड़ेगा 5/6 का नहीं बात होगी 1/6 का बचा कितना 16 2/3 है ना। जब 5 से इंटू कर दूं तो 16 5 80 हो गया और 3 ये 5 अंदर भेजा तो ये 10 से इंटू हो जाएगा ठीक है वो 2 से तो 10 आ जाएगा 10/3। अब यहाँ से जो इससे डिवाइड हो रहा है उसे बाहर ले दो जब जैसे 9 डिवाइड हो रहा है ना बचा कितना 1 तो 1 अंदर आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा हो जाएगा 83 ठीक है ऐसा लिख सकते हैं 80 प्लस 10/3 ऐसे लिख सकते हैं है ना फिर 10/3 को लिख सकता हूँ मैं 1 3 प्लस 1/3 ये 80 प्लस 3 हो जाता है और ये अलग आ जाता है ठीक है। बेसिक साहब को भी क्या चल रहा है चलो आगे इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये हम बना लेंगे इसका 1/7 याद करना तो वो याद करना 4/7 इसको याद कैलकुलेट कोई नहीं करेगा 4/7 मैंने पिछली बार भी याद करने को कहा था बहुत क्वेश्चन तुम देखने को मिलेंगे 2/7 1/7 2/7 का नंबर है 1/7 भैया इनके अलावा कुछ रेशियो लेगा पॉइंट को याद रखना है ना तो चार्ट में आपने जोड़ दिया। इसमें कुछ अच्छे हैं जैसे ये कैसे याद रखना है 12.5 12.5 का पार्ट हो जाएगा 12.5 जो क्या हुआ 25 तो 2/8 हो गया उसका 3 गुना क्या हो जाएगा 7.5 तो 25 वाला इम्पोर्टेंट नहीं है 12.5 37 62 67 ये इम्पोर्टेंट है और ये किस चीज की है 3/8 किसका हो गया 7.5 12.5 का मुझे बताइए 25% का तो सिंपल हो जाएगा 1/4 है ना ऐसे 50% का 1/2 हो जाएगा 70% का क्या बन जाएगा 3/4 तो जो हमें याद रखने वाली चीज है वो ये 3/8 5/8 मतलब 62.5 7/8 ये 3 रेशियो कोड वाले हो जाते हैं कि इवन से तो पुराने वाले रेशियो ही बन जाएगी ठीक। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये याद रखना इंपॉर्टेंट किस बेस पर बता रहा हूँ फिर मैंने सारी बुक कई बार कर रखी है मुझे पता है कौन कौन से पूछेगा है ना वही इंपॉर्टेंट है जो आ रखे हैं या आ सकते हैं उसके लिए सुना क्या करते जो आ रखे हैं उसके लिए सुनता है क्या इंपॉर्टेंट है इसके अलावा इंपॉर्टेंट थोड़े ही इंपॉर्टेंट और निकालना होगा हम निकाल देंगे है ना मान लो फ्रैक्शन ऐसे 5 मीटर नहीं तो याद करने की जरूरत नहीं है हाथ बात निकालेंगे बहुत रेयर मिलेगा ऐसे है ना जब मिलेगा निकाल देंगे कैसे बता भाई तो बताएगा और इसके बाद आप बताओगे 7/11 आप निकालो 7/11 का चलो कितनी 5/9 हो जाएगा 1/9 निकाल लीजिए चलो बताएगा 5/9 आपको बताना है 7/11 1/11 का आपने लिखा सबसे पहला काम परसेंटेज में या अर्थमेटिक में यही काम है इसे रखना ठीक और इनसे कैसे बनाए वो आपको जाकर प्रैक्टिस को लिखना खुद बनाते रहना जैसे आपका ये वाला पूछा मैंने 7 से 2 63 बाहर आ जाएगा
7 अंदर आ गया 7 बटे 11 क्या 7 डिवाइड हो रहा है कोई इससे नहीं हो रहा तो 7 बटे 11 निकल जाएगा अगर ये पूछा होता क्या 10 पूछो नहीं देता ना अभी 10 बाई 11 रह जाएगा ऐसे रह जाएगा 10 आ जाएगा तो 10 से इंटू कर दूंगा 90 फिर आ जाएगा। तो बताओ इसका चेक करो 55 5 बटे 9 बता रहा है सही है सही है। जैसे 1 बटे 9 है ठीक मैं क्या बताया? 1 बटे 9 बच जा रहा है 5 से इंटू करेंगे 55 मैंने किया हर 55 में किया यहाँ 5 5 5 जाएगा तो 9 से अगर बाई चांस 15 होता तो क्या होता एक 12 आ जाता जब 9 बटे 15 को डिवाइड करूंगा तो 12 आ जाएगा बचा कितना 2 6 बाई 9 हो जाएगा है ना ऐसा कोई उदाहरण एग्जांपल बताओ इसमें मैंने इसमें बनेगा है ना 1 बटे 15 का निकालो 8 बाई 15 विशाल निकालो और आप निकालोगे 9 बाई 15 ठीक है अच्छा 8 बाई 15 का पता क्या परसेंटेज आएगा जाके एक काम करोगे तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना जब ये चैप्टर समझ आएगा तो मैं सीधा फ्रैक्शन लिख दूंगा और बाद में तो क्या करेंगे कहाँ जा रही है कट दिया पूरा 3 6 है ना तो 6 बाहर आ जाएगा यहाँ चमन आ कितना चमन चमन और 6 60 आ जाएगा तो वरना जैसे आप 9 बटे 15 तो 9 बटे 15 काट लो इससे करता 3 तो 3 नंबर 5 हो गया 3 नंबर 5 का निकालना आसान है 5 से क्या 5 हो गया जब एक की वैल्यू 20 है तो वैसे लिखेंगे एक की वैल्यू 20 है ठीक है तो 3 की वैल्यू क्या है 3 बटे 5 अगर पूछ रहा हूँ 1 की वैल्यू क्या है 20 3 की वैल्यू क्या है 3 4 की वैल्यू 4 सिंपल 1 बटे 4 1 की वैल्यू कितनी है 25 अगर 3 बटे 4 तो 3 से इंटू कर दो दिन करके भाई 8 बटे 15 का 53 1 बटे 3 सही है 8 से इंटू करा क्या है 47 8 दूनी 16 बाई 3 कितना हुआ 5 बार आ गया 45 से 5 कितना 53 1 बचा आगे देखो निकालो जाके सारे लिख लो बेसिक वाले और इनको प्रैक्टिस करेंगे आगे बात समझ में ये तो याद करने हैं लेकिन वो ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में ऐसा बन रहा हो कि 9 बाई या जैसे 11 बाई 15 आता हो ये तुम्हें निकालना पड़ेगा आगे बात समझ में तो वहाँ में निकालनी पड़े तो आगे क्वेश्चन कर नहीं पाओ ठीक है तो आज जाके यही काम करना है चाहे चैप्टर की सवाल करो मत करो ये याद कर लेना क्योंकि सारे अर्थमेटिक इंग्लिश सॉल्व होना ठीक है तो बोर्ड पर लिखना है बस ये याद कर लेना इसके अलावा क्या याद करना बस ये याद करना इसमें से आधे तुम्हें याद होंगे है ना आधे ज्यादा याद होंगे जो याद नहीं है वो याद करेंगे ठीक है विशाल चलो अच्छी तरह चलते क्वेश्चन में इन्हीं क्रिएजों का इस्तेमाल करेंगे हम क्वेश्चनों में जाके पहले ये लिखना ठीक है जैसे आप 1 बटे 12 लिखो तो 3 इंटू 7 बटे 12 है वो क्या होगा निकाल के देखो और कैलकुलेटर से निकाल के ठीक है कैसे निकालोगे 7 बटे 12 इंटू 1 क्या वही आ रहा है नहीं आ रहा ठीक चलो क्वेश्चन करते हैं जैसे जैसे फ्रैक्शन आएंगे ना बार बार हम इसमें लगभग 30 सवाल लगेंगे आज में ऐसे क्या बोलेंगे क्योंकि बहुत में रिपीट होते हैं एक बार शायद में बहुत बार देते हैं सबसे फेवरेट इनका 1/6 है 1/8 है 1/12 है पहला सवाल देखो क्या कह रहे हैं 80% ऑफ A equals to 50% of B equals to B and B is X% of A then the value of X is लिखने का कह रहा है 80% ऑफ A इसके इक्वल है 80% ऑफ A लिखा है इनटू होगा इसमें और ये 50% ऑफ B के ठीक है क्या से काम करता हूँ रेशियो निकालूं परसेंट से परसेंट कट गया 0 परसेंटेज का मतलब होता है अपन 100 लिखना होगा बस तो जब अपन 100 लिखूं तो 100 तभी कट जाएंगे तो परसेंट से परसेंट काट के क्या रह गया ये 5 इधर आ जाएगा 5 इधर आ जाएगा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी ठीक है ऐसे होता है ये जैसे अगर किसी लिखोगे तो बी को नीचे नहीं हो बी को क्या लिख सकता हूँ 5/8 वही मैंने बस वैल्यू जैसे ए की वैल्यू में पूछते तो 8 नहीं है ये 8 वैल्यू जाएगी बी नीचे लिखनी होती है सामने वाले अभी ए की वैल्यू 8 होगा ए की वैल्यू 8 नहीं है बी की ये वैल्यू B की वैल्यू होती है ठीक है जैसे मैं ए बटे बी लिखूंगा तो 5/8 मिलेगा
ठीक है विशाल, देखते रहिए वीडियो। अब ये पूछ रहा है b इक्वल टू x% ऑफ a, b इक्वल टू x% ऑफ a, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है बताओ। A is equals to x into 5. क्या B की जगह B का वैल्यू रखेंगे b की जगह b की वैल्यू रख दो, b बराबर x। या सीधा ये कर दो ना, b अपॉन a निकालना है ना, कुल मिला के मुझे निकालना b अपॉन a कितने परसेंट है, कितना निकालना। तो b अपॉन a देखो, b क्या था हमारा 8, तो a क्या है 5, 8 अपॉन 5 का परसेंट निकालना है बस, सिंपल। ये निकालना है क्या आएगा, नहीं भैया सही है मेरे सारे साथ बता रहे हैं। 160% आएगा ना। 160। इसे कैसे लिख सकता हूँ, या तो सीधा डिवाइड कर लो, 1 मुझे पता है, एक इसे 5 होगी ना लिख सकता हूँ। हम जैसे हमने परसेंटेज लिखे हैं, फ्रैक्शन लिखे हैं ना, उसी में बना है ना। जैसे कैसे मैं 5 से काट दो, मैं काटता नहीं हूँ, हमें इस पर वो सीखना है ना। तो इसे कैसे लिख सकता हूँ, 5 + 3 अपॉन 5 ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों 5 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3/5, ठीक है। ये 100% हो गया, मतलब है ना। 1/1 कितना 100%, और ये कितना हो गया 60, कितना हो गया। करना तो वैसे कर सकते थे, इनको 16 के 5 से काट देता है ना, लेकिन हमें ऐसे पता होना चाहिए। सीधा देखते मैं बता पा रहा हूँ कि 3 एक्स्ट्रा है तो 160% है ना, 3 एक्स्ट्रा पे 60 है तो 100 से 60 जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 8% ऑफ x इज द सेम एज 4%, वैसे सवाल हो गया। 8% ऑफ x इक्वल टू 4% ऑफ y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, हो जाएगा ये इसका कितना परसेंट है कौन बताएगा, बिना देखे मुझे नहीं पता फॉर्म में क्या होगा। पहले मैं ऐसे पूछता हूँ, ये कितना परसेंट है y इसके, y इसके 100% है, y x के 100% है, मैंने पूछा y x के कितने परसेंट है, क्या ये 100% जाना चाहिए, y x के कितना परसेंट है, 200%। और सवाल चेंज आ गया, y x से कितने परसेंट जाना है, y x से कितने परसेंट है, 100%। क्यों 200% नहीं आएगा, तो दोनों मेथड समझ गया। अगर वो पूछा y x से कितने परसेंट है, तो सिंपल y अपॉन x करना है, ठीक है, इनटू 100 क्या आया, y जो है इसके 200% है, ठीक है। अगर सवाल ये होता कि y x से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, x तो नीचे आएगा, ये ज्यादा है, तो 100%। आगे बात समझ में, दोनों सवालों में अंतर। अगर मैं पूछता हूँ कितना ज्यादा है तो वो 100%, कितने परसेंट है y उसका, वैसे रख देने लगेगा ना। अगर मैं पूछता हूँ x y का कितने परसेंट है, x बटे y तो x अपॉन y कर दूंगा तो 3/50। आगे बात समझ में, ये बेसिक सा है, हमें अंतर पता होना चाहिए समझ में, है ना। 3 सवाल बना दिए मैंने, क्या क्या पूछ सकता है ऐसे, x अपॉन y पूछ सकता है, y अपॉन x पूछ सकता है, या y माइनस x अपॉन x पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि x y से कितने परसेंट कम है। इसका सवाल जवाब आ रहे नहीं देगा, x y से कितना परसेंट, ये सवाल क्या हुआ था पहले, ये मैंने आंसर लिखा था। ये सवाल क्या था, ये पूछ रहा है कि x y जो है कितने परसेंट, अब जो मैं पूछ रहा हूँ क्या पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा है x जो y है जो x से कितने परसेंट, x y से कितना परसेंट कम। अब सवाल चलिए, ये सवाल था y x से कितना ज्यादा है ना, तो अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ x y y से कितना ज्यादा, इसमें बस डिनोमिनेटर चेंज हो गया। 50%। जब मैं इसकी तुलना पूछ रहा हूँ तो ये नीचे आ रहा था, और इसकी तुलना पूछ रहा हूँ तो ये नीचे आ रहा था। इसमें पूछ रहा हूँ x y से कितना कम है, तो y से कहते तो y नीचे आ जाएगा, जितना कम है कितना कम है, ये 50%। आगे बात सुनिए, 4 सवाल बना दिए मैंने इसको, अब इसकी शुरू क्या कह रहा है, ठीक है 20% ऑफ x इज सेम एज, तो हमें y% होगा, y में कितना परसेंट होगा, ठीक है। मतलब कौन बताया, आगे बताया, इसका पहले निकालेंगे x और y का, 1 और 2 निकल गई, आगे अब इसने कहा है कि y का 4% तो नहीं। x का 20% इसके बराबर है। यहाँ से तो मैंने ये निकाला था, नहीं नहीं अभी मैंने कहा
आगे कह रहा है x का 20% x का 20% किसके बराबर है? 1/5 नहीं हो तो गया। हमें x क्या है मेरा? 10 1 का 1/5 निकालना है। ये पूछ रहा है 2 पे कितने परसेंट है इसका, है ना? बताओ 10% ऑफ y का क्लास में ये कितना हो गया? 1/10 मतलब इसे एक काम करो, 2/5 आसान हो जाएगा, इसे 10 और 20 मान लो, है ना? ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। भैया ऐसा हो गया 2/10 आ रहा तो 1/5 बचेगा पहले वो ठीक है, ऐसा आसान पड़ेगा। 1/5 निकालो तो 2 वैल्यू आ जाएगी, 20 की 2 वैल्यू कब आएगी? 10% की तो आ गया। निकल ऐसे करेंगे, अगर वैल्यू निकालूंगा मैं इसकी, देखो कैसे कर रहा हूँ मैं? अगर इसे 10 मानूं तो इसे 20 मानूं, इसका 20% क्या रखा? 20% कितना हुआ? 1/5 मतलब 2, ठीक है? इसमें 2 कब आएगा? जब इसका 10% होगा, इसका 10% था। तो 10% ऑफ y हो गया, सिंपल, ठीक है? मैं ऐसे कर रहा हूँ, आसान सर। मैंने एक दो निकाल के एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली कि 5% इधर से कितना बैठा? 2, तो इधर मुझे 2/20 चाहिए बस। ये तो कह रहा है वो 2/20 कब आएगा? 10% होगा। आसान सवाल हो गया। आगे बात है आपको भैया क्या बात है? भैया बताओ इनसे। इधर आ गया था हमारा 1:2, यहाँ से निकला ये गिवन था, यहाँ से 1:2 आ गया हमारा कि x 1 होगा तो y 2। रेशियो है, रेशियो में ये मैं 10 भी मान सकता हूँ, 20 भी, 100 भी मान सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है इसका 20%, इसका 20% कितना हुआ? चलो देखो मैं कैसे बताऊं। इसका कह रहा है इसका 20% y इसके y के कितना परसेंट होगा? तो इसका 10 का 20% क्या आएगा? 20% क्या होगा? 2 आ गई। तो ये यही पूछना चाह रहा है कि 2 इसके कितने परसेंट है? तो क्या हुआ? 2/20 याद निकालो, 2/20 कितना होगा? 1/10, मतलब 10%। सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 3। पर्सन हु स्पेंड्स 66 2/3, वैल्यू याद है भैया? 66 2/3 की फ्रैक्शन की जगह आ गया वो। और सारे सवालों में ऐसे याद आ रहा है, जाकर प्रैक्टिस कर लिया है। 66 2/3 किसका होगा? 2/3 का 1/3 का होता है, 33 1/3, ठीक है? तो ये 2/3 की वैल्यू है ना? जब यहाँ फ्रैक्शन में 3 आ रहा है तो 3 वाले हमें सारे ध्यान आने चाहिए, कौन कौन से होते हैं। 3 किसके नीचे आता है ना, तो 3 के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसके 2/3 की होती है। ये कह रहा है एक पर्सन स्पेंड्स 2/3, ठीक? अगर देखो, अगर तुझे नहीं आता होगा ना तो कैसे करेगा? अगर मान लो मैं मुझे नहीं आता तो 66 2/3, सबसे पहले करोगे उससे 3 से ही जोड़ोगे, क्या आया? 60 किया, 180 और 36 हटा 198 में 2 जोड़ा 200/3। अब ये परसेंट तो मैं नीचे लगाऊंगा, 2 अब जाके 2/3 जो मैंने सीधा मुझे याद था मैंने ऐसे लिख दिया, तो मैं इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? वो तुमसे भी जाएगा लेकिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक? और एग्जाम में टाइम की वैल्यू है। चलो ठीक है, ये क्या कह रहा है? 2/3 को खर्च कर रहा है और उसके बाद कितना बचा पा रहा है, तो उसकी मंथली एक्सपेंसेस क्या है, ठीक? 2/3 को खर्च कर रहा है, यानी मतलब उसकी इनकम कितनी है? 3। उसमें जो 2 खर्च कर दे रहा है तो कितना बचा रहा है? 1 बचा रहा है। हमारे हिसाब से वो 1 सेव कर रहा है, इनके हिसाब से कितना सेव कर रहा है? पूछना क्या चाह रहा है वो? एक्सपेंडिचर, तो 2 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो 2 की। अगर वो पूछना चाहता है इनकम कितनी है तो 3 से 2 बचा, 3 की हो जाती 12 की 36। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, 2/3 वो एक्सपेंड कर रहा है, मतलब स्पेंड कर रहा है। 2/3 मतलब अगर मेरी इनकम 3 है, हमेशा नीचे वाला हमारा है ना, उसके प्रोपोर्शन बता रहे हैं कि 3 मेरी इनकम है तो उसमें से 2 मैं खर्च कर दे रहा हूँ, बची कितनी थी? 1, 3 में 2 खर्च कर दी तो 1 बची। तो मेरे हिसाब से मैं 1 यूनिट सेव कर रहा था, लेकिन ये कह रहा है कि वो 12 सेव कर रहा है, ठीक है? तो 1 की वैल्यू कितनी हुई? 12। अब ये पूछ रहा है कि वो खर्च कितना करता है, मेरे हिसाब से खर्च की वैल्यू कितनी थी? 2, तो 2 की वैल्यू निकाल। अगर पूछता है इसकी इनकम कितनी है तो मतलब वो 3 की वैल्यू जा रहा है, 3 की निकाल, ठीक?
शुरू में आराम आराम चल रहे हैं, फिर हम धीरे धीरे स्पीड को बढ़ते जाएंगे। टाइम ऐसा आएगा कि 50 सवाल भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये कुछ रिपीट होंगे, कुछ छोड़ देंगे, कुछ आसान होंगे, उसको देंगे। The input of C is 20% more than B. लेकिन एकदम पहले 20% का फ्रैक्शन याद है भाई, 1/5। फिर 1/5 मतलब ये कह रहा है इसमें ज्यादा है, तो 1 की 5 होगी, किस किसकी है? C की ज्यादा है, तो ये C की होगी और ये B की होगी, है ना? आगे कह रहा है and the input of B is 25% more, 25% का फ्रैक्शन क्या है? 1/4। तो किसकी ज्यादा है? तो एक ज्यादा है 4 पे, तो 1 की 4 होगी, 1 की 5 होगी। किसकी ज्यादा क्या रखी है? B की, तो B यहाँ जाएगा, B यहाँ जाएगा। ठीक, अब ये देखो क्या इसमें B और B सेम है, 5 ही 5 है। अगर तुम्हें क्या होती है 4 होता है 5 होता तो सेम बना है, एलसीएम लेके 20 बना लेते होगा ना। आगे क्या कह रहा है हमसे? रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? रेशियो हो जाएगा, ये सेम हो गया तो C एज इट इज हो जाएगा, है ना? तीनों का रेशियो ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है हमसे? हम सारा फाइंड बाय हाउ मच परसेंटेज C इज इनकम मोर देन A। C की इनकम A से कितनी ज्यादा है? तो डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा जब ये रेशियो कितना पूछा है? कितनी ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो कितनी? 1/2 मतलब कुछ भी सवाल पूछ सकता है, पूछ सकता है B की इनकम A से कितनी ज्यादा है? जल्दी जल्दी बताओ। 25%। C की B से कितनी ज्यादा है? कितने परसेंट ज्यादा है? 20%। जल्दी जल्दी बताओ। B की C से कितनी परसेंट कम है? 16 से। A की C से कितने परसेंट कम है? 33। और क्या पूछ सकता है? बस सारे कुछ भी बोल सकता है। इसकी इससे कितनी ज्यादा है, इसकी इससे कितनी ज्यादा है, इसकी इससे कितनी कम है, इसकी इससे कितनी कम है, ऐसे भी पूछ सकता है। द्वारा में बताएगा A B का कितने परसेंट है, द्वारा में बताएगा। आप बताओगे C B का कितने परसेंट है, 6.5 कितना आएगा? कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 6/5 को आप क्या लिख सकते हो? 1 + 1/5। 1 मतलब 100%, 1/5 मतलब 20%, है ना? तो आप ये देखो, जैसे अभी तो मैं वो बता रहा था, बार बार 100% काटने की जरूरत नहीं है। 6/5 है, तो इसे 1 + 1/5 लिख सकते हैं। तो ये तो 100%, तो बस हमें ये देखना 100% से कितना ज्यादा है। 1/5 ज्यादा है तो 20%, 120% है। अब बार बार ये काम करोगे 100 को काटोगे, या तो 5 से काटोगे या 4 से काटोगे, काट करोगे, है ना? जैसे अगर मैं पूछूं 5/4 तो 100 से 25% ज्यादा है। जैसे 1 की वैल्यू क्या होती है 1/4 में? 25%। तो 100 तो था, 100 का 400 पर कितना है? 1, तो 25% हो। जैसे 5 तो था ही, तो 100% तो है ही। 5 से कितना ऊपर है? 1 ऊपर है, तो एक बार भी छोड़ दो। आगे बात समझो, बार बार एक काम मत करोगे, वो बार बार काटोगे ना, तो राज आएगा धीरे धीरे। और क्या? चलो यार एक बता, नहीं तो बता C A का कितने परसेंट है? वो भी A C का कितने परसेंट है? A C का 4/6 लेंगे इसको मिल जाएगा। क्या है बता, इतनी देर में तुम आगे की शब्द बता देना। ये आएगा C A के कितने परसेंट? C A का 150 है ना? 6/4 हो जाएगा। 3/2 कर देखोगे, कैलकुलेशन करनी जरूरी है बार बार। 2 से मुझे पता 100% बनेगा, 1 की वैल्यू कितनी 50, तो 1.5 हो गया, ठीक है? 65 से 2/3 है। ठीक है, आगे समझो। क्वेश्चन नंबर 5। इन स्कूल 70% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स। अगर 70% गर्ल्स हैं तो 30% लड़कियां होंगी, ऑब्वियस सी बात है। द नंबर ऑफ बॉयज आर 510। आगे बात समझिए। चल, ये कह रहा है 70% लड़कियां हैं। अगर 70% लड़कियां हैं तो मतलब 30% ऑब्वियस बात लड़के बच्चे होंगे, तो 30% क्या हो गए? ये 70% मुझे फ्रैक्शन पता है क्या? 7/10। तो अगर 7 लड़के हैं तो कुल मिला के 1 आंसर है ना? अगर टोटल 10 बालक हैं उसमें 7 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, मेरे हिसाब से। इनके हिसाब से क्या कह रहा है? 3 लड़के 510 है। मेरे हिसाब से लड़के कितने थे? 3। तो 3 की वैल्यू कितनी देगी? 510। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 510/3। ठीक,
हमसे पूछना क्या चाह रहा है हमसे, लड़की की वैल्यू टोटल की तो 10 की वैल्यू पूछना चाह रहा है ना। 17 टोटल कितने 10, अगर ये लड़के की वैल्यू पूछना चाह रहा हो तो 7 जाके पुराने चैप्टर छोड़ इस वाले चैप्टर को दोबारा से पढ़ना। ये 10 दिन चलने वाला चैप्टर अगर तुमको ये समझ में आ गया 4 साल समझ में आ गया, ठीक है। आगे समझ में, चलो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करता है वो भी से क्वेश्चन नंबर 6 मल्टीप्लाई कर दूंगा हाँ भैया 5 क्रॉस में 3 मल्टीप्लाई क्लियर हो। एक तरफ लिख लो कंफ्यूजन ना हो कभी, इधर लिख लो कुछ भी लिख लो, इधर इनकरेक्ट लिख दो, इधर करेक्ट लिख दो, ठीक, या इधर करेक्ट लिखो, इधर कुछ भी लिख दो। इनकरेक्ट जो हमने करा है उसे इसके नीचे लिख दो, उसे करेक्ट जो करा है उसे इसके नीचे लिख दो। हमने क्या करा है, फर्स्ट मल्टीप्लाइड नंबर बाई, हमने 3 बाई 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, करना कितने से 5 से, तो करना कितने से था, करेक्ट वाला क्या था उसी में लिखना है। कर क्या दिया हमने इनकरेक्ट, 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमें याद रहेगा ये इनकरेक्ट ही आएगा। जब से करूंगा जब नो कंफ्यूजन क्या नहीं होनेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते बाद में कंफ्यूज होगा कि ये इनकरेक्ट है ये करेक्ट है या ये करेक्ट है इनकरेक्ट है, बस कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो जो इनकरेक्ट है उसके नीचे इनकरेक्ट को, जो करेक्ट है उसके नीचे करेक्ट को, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। तो करेक्ट वैल्यू हमारी थी 25, ले हमने ली 16, ठीक है। तो हमने से क्या पूछना चाह रहा है, 9/25 व्हाट इज द परसेंटेज एरर, एरर कैसे निकलेगी, सही जो नंबर था और जितना कम या ज्यादा, सही नंबर क्या है 25, एरर तो सही भी निकलेगी, नो नहीं निकलेगा, 16 आएगा। जितना कम या ज्यादा लिया है। हमने 25 की जगह 9 लिया है तो 16 कम लिया है, एरर 16 की आई है, ठीक। जैसे मान लो मुझे आपको 5 टॉपी देनी है लेकिन मैंने 2 दे दी, तो एरर 2 की नहीं है, एरर 3 की है। तो जो ऐसी इसमें 9 की एरर नहीं है, 25 माइनस 9 है, ठीक है। जो भी इसे कम दिया है ऐसे ज्यादा दे, मान लो 35 होता तो 10 ज्यादा दे दिए, इसकी एरर है 25 तो देना ही था, ठीक है। अगली बार समझ में दोबारा से कंटिन्यू करना, ठीक है। तो 64 पैसे तो 16 बाई 25 भैया 20 ऐसे और 1/25 तो कितना, 4 पर 16 से 1/25 से कितना होता है 4, 16 इंटू 4 कर लो, है ना। फिर से मैं यहाँ 100 लिखूंगा, इसमें मेहनत पड़ेगी, कर वही रहा हूँ मैं, ये काटा 4 और 16 चौके कर वही रहा हूँ, लेकिन जब मैं लिखूंगा ना तो टाइम लगेगा, फालतू लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में लेना। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ टाउन द पॉपुलेशन कितनी रहती है ना, इन 1 ईयर मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10% एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 8%, मतलब टोटल ये एलिगेशन लग गया, अभी एलिगेशन छोड़ के आए थे, है ना। अच्छा एलिगेशन करना पड़ गया हमें, वाला कहते एलिगेशन क्या है, 10 इनकी बढ़ी है, किसकी मेल की, 8 इसकी फीमेल की, ठीक है। भैया आधा बढ़ेगा 1% 1% आ गया ना। तो 1% मतलब उसमें इतने ही तो आदमी है, इतने ही इसमें फीमेल है, ठीक है। तो क्या रेट टोटल पॉपुलेशन कितनी रखी है, हमारे हिसाब से 2 यूनिट, इनके हिसाब से 8, ये 4000 जाएंगे, 4000 जिसकी पूछी मुझे नहीं पूरा दे सकते। क्वेश्चन नंबर 8, if 80% of number added to 80 gives the result as a number itself, then the number is ऑप्शन से करा, हमने क्या करा 80% ऑफ नंबर 80% किसी नंबर का 80 में जोड़ा, ठीक है। वो इस संख्या प्राप्त हो गई, बताओ कैसे करेंगे। भैया हम ऑप्शन से अच्छा बस समझ लेते हैं, x into 4/5 x into 80 अपॉन 4/5 प्लस भैया ऑप्शन रख दो 400 तो x कितना आ गया 5 इंटू कर दूंगा 400 और x इक्वल टू 400, ठीक है ना। चलो ये क्या और बेहतर के 80 यहाँ से समझ में आगे से लिख दो 400 आ गया, 5 इंटू 400 ये 5x और ऐसे जाके तो भैया 20% की वैल्यू 80 होगी ना, इधर 80% 80% से जोड़ के वही संख्या आएगी 100%। भैया 20% की वैल्यू 20 बराबर 80, अब हम परसेंटेज कर रहे हैं तो इसको भूल दो। इसलिए क्या कहना चाह रहा है 80% का फ्रैक्शन हुआ 4/5, अगर 4/5 को 80 में जोड़ रहा हूँ तो वापस वही नंबर आ जाना,
इसमें क्या वापस जोड़ूं जो 5 बन जाएगा, मतलब 4/5 था, इसमें जोड़ रहा हूँ वापस 5 बन जाएगा, तो 1 जोड़ूंगा ना, हाँ। अभी तो 5 बनेगा, हाँ। तो वो 1 की वैल्यू रखिए, क्या रखिए 1 की वैल्यू, एक की वजह से 1। ये 4/5 वो नंबर कब बनेगा, 5 कब बनेगा, इसमें 1/5 जोड़ दूंगा ना। इस 4 में मैंने 1 जोड़ा है समान, इस 4 में मैंने 1 जोड़ा तो 5 वो नंबर तो बन तो ये गया, 1/5 की वैल्यू है। वो 1 की वैल्यू है कितनी, 80 है। अब मुझसे पूछा नंबर क्या है, तो 5 की वैल्यू है। तो तुम किस में ऐड कर रहे हो, तुम 4 में ऐड कर रहे हो, 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 320, ठीक। ये है समझ में, आपको ऐसा नहीं, ये कह रहा 4/5 में क्या जोड़ूं जो वही नंबर वापस मिल जाए, तो अगर 5 मेरा वो नंबर है, फिर मुझसे पूछना चाह रहा है 4 में क्या जोड़ूं, तो 4 में 1 जोड़ूंगा, लेकिन मैंने 1 जोड़ा, इन्होंने क्या जोड़ा 80, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 80, ठीक है। अभी पूछा नंबर क्या है, तो 5 की वैल्यू निकाली, 4, वो तो बेसिक हो गया जवाब, ठीक है। ऐसे टाइम बच जाएगा सारा, ये ओवरव्यू हो जाएगा, 1 की वैल्यू से घटाकर 80, सीधा 5 की निकाल, 80 5 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या हो गया, 11:30 बज जाएगी ना। क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो 5:4 एक्सप्रेस एज परसेंटेज इक्वल्स, मतलब 5:4 कैसे लिख सकते हैं, इसको परसेंट में कैसे लिख सकते हो, बस ये पूछो। जो ऊपर एक 25 हो नीचे भैया 100 में है, ठीक है 25 हो रहा है। 4 1/4 की क्या वैल्यू बताएगी, 25% तो 5 की वैल्यू है, 125। सिंपल, याद रहेगा ना ऐसे, ये नहीं करना इनको सो लिखूं, 4 से 25 काटा और 25 बन जाए, बार बार एक काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कितने क्वेश्चन हो पाएंगे आगे में, बाकी सब सवाल बड़ो बारे में कर लेंगे। When start is subtracted from 60% of a number, result is 60. The number is, अब इसे वैसा मत करना जैसे हमने करा था। 60% का फ्रैक्शन क्या हुआ, 6/5 है? 3/5 क्या, बिना सुनेंगे बता दिया, 60% का फ्रैक्शन हुआ 3/5। ये कह रहा है जब मैंने 60 घटाया इस नंबर में से, when 60 subtracted from 60% of a number, the result is 60। बताओ क्या है, ऐसे कैसे करेंगे, दो सौ एक आंसर, तो कैसे रखा, भैया हम तो ऐसे करा दिया, भैया यार ऑप्शन सब काम 3 - 60 = 60, तो 3 की वैल्यू 120, तो 5 की वैल्यू 10। 3 की वैल्यू 120 की है। इस बार सिंपल ऐसे नहीं रखते हैं, इसमें थोड़ी इस बार क्या अच्छा ये करता है, घट के ये जो माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा 120 हो तो जाएगा। 3 की वैल्यू कितनी होगी 120। पिछली बार सिंपल था, डायरेक्ट वैल्यू रख दी थी मैंने 1 की, इस बार डायरेक्ट ऐसे नहीं करता। परिमाण इस बार क्या कह रहा है 60%, मतलब अगर मेरा नंबर 5 है 60% तो 3 है, ठीक है। तो कह रहा है 3 में से अगर मैं 60 घटा दूं, ये 3 है, इससे घटा मत देना, ये मेरी अलग है, परिणाम 60 में इसे है। 3x कैसे मान लो, है ना, इस तरीके से मान लो, ठीक है। तो इसे घटा मत देना, कभी 57 कर दो, मुझे 3 की वैल्यू निकालनी है, 3 - 60 = 60, 60 मिलता है ठीक है। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 120। ठीक है। तो इस 3 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, और जो भी पाँच की पूछा वैल्यू। अगर पूछा वो नंबर क्या है तो 5 की निकालेंगे, 3 की कितनी होगी 120, 1 की होगी 40, 5 की हो जाएगी, सिंपल। सेम ऐसे सवाल करा तो पिछला वाला हमने कौन सा क्वेश्चन देखिए, 1 8 एक स्टेप बस इसमें एक स्टेप ये बढ़ेगी, इसमें 3 - 60 मिलेगी, इस बार डायरेक्टली 1 की वैल्यू उससे दे रखी है। इस बार क्या कह रहा है 60% जो नंबर है उसका 60% का नंबर, उसमें 60 घटा दें तो 60 मिलेगा। 60 मिलता है। तो मेरे नंबर मैंने मान लिया 5, ठीक, उसका 60% कितना होगा 3, ठीक है। आपको नहीं आ रहा है ना, मैंने नंबर मान लिया 5, उसका 60% हुआ 3, तो 3 में से अगर मैं 60 घटाऊं वो 3 = 60 आ जाएगा, तो मैं 3 की वैल्यू निकालूंगा, ऐसा मत कर देना 3 - 60 -57 है ना, ये मत कर देना, ये 3 इस तरीके से है, रेशियो में है x मान लेना, तो सिंपल बनाने के लिए मैं बार बार x लगा के क्यों टाइम वेस्ट करूं, है ना। x की वैल्यू 40 और 5x की वैल्यू
अभी बात तो वही है ना। 60 के लग रहा है। हाँ तो वही तो कहा 60 इधर माइनस 60 इधर जाके प्लस 120 तो 3x की वैल्यू 120 और x की वैल्यू 40 तो 5x की 200। अभी बात वही है लेकिन मैं x लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ना, तो याद रखना वो रेशियो है। तो इधर माइनस से कम नहीं क्या क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 The difference of two number is 20% of the larger number. If the smaller number is 20, the larger number is बताओ पहले 20% का फ्रैक्शन बताओ। अब हम सारे करेंगे फ्रैक्शन से। x से कर पाएंगे, x से कर, x से कर। तो फ्रैक्शन का याद रखने मतलब क्या होगा है ना। इन क्वेश्चनों में लगाना सीखोगे तभी तुम्हारी हैबिट बनेगी। मैं बता रहा हूँ सही टाइम पे सही सॉल्यूशन नहीं आया तो कोई फायदा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे उसमें क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारे उसमें शस्त्र है ब्रह्मास्त्र है तुम चला नहीं, क्या मतलब उसका है ना। सही टाइम पे जैसे तो रिपीटर में 3 मिनट कहता है सही टाइम पे सही शॉट मारना चाहिए, दूसरा पंप तो नहीं आता। आदमी कैसे चल जाता है ना, उसी की वैल्यू जो सही बोल पे सही शॉट मारो, उसी की वैल्यू जो सही टाइम पे सही सोल्यूशन निकालता है। वो कैसा आएगा जब उसकी आप हैबिट डालोगे। आपको ये सीख लिया लेकिन आपने फिर वही काम करा। उसके बारे में ऐसे बताया था सारे, लेकिन आप फिर भी ऐसे कर दो तो क्या सीखा, कुछ नहीं सीखा। ठीक, आने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो अप्लाई करना, उस पर अप्लाई करना है एग्जाम में। नेगेटिव इसका फ्रैक्शन क्या होगा, नेगेटिव ठीक करके देखो ऐसे। ये कह रहा है दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 20% ज़्यादा है लार्ज नंबर से। अगर लार्ज नंबर में 5 मान लूँ तो डिफरेंस हो जाएगा 1 का, ठीक है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, जब बड़ी संख्या 5 है और दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 तो छोटी संख्या 4 हो जाएगी। अगर ये छोटी संख्या होती तो बड़ी वैल्यू क्या हो जाती, 6 हो जाती है ना। 5 बड़ी संख्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है तो छोटी संख्या 4 हो गई। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, हमारे हिसाब से चल रही है क्या है 20 है, क्या पूछा जा रहा है इससे, तो 1 की वैल्यू तो आ गई कितनी 5। तो अगर डिफरेंस पूछते तो 5 तो बड़ी वैल्यू क्या होगी, आपको एक x वाला तरीका इसमें लग रहा होगा बराबर से बढ़ रहा है, लेकिन इसलिए करना, इसकी हैबिट डालनी इसलिए करना है। चलो आगे कभी इस तरीके से सवाल कर पाओगे वरना ऐसे ही कर लूंगा। और ये दिमाग से मैं कर सकता हूँ, x मान के दिमाग में नहीं कर सकते। ये दिमाग में कर सकता था मैं 1/5 किसकी वैल्यू दे रखी है, 4 की वैल्यू दे रखी है, 5 की निकालनी दिमाग में नहीं कर सकते थे। लेकिन जहाँ तुमने x करती है वहाँ इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, क्या बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 If A's income is 40% less than B, 40% less है तो मतलब ये 5 है, ये 3 है, ठीक है। 40% मतलब अगर ये 5 है तो इससे 2 कम है, मतलब 3 है। How much percent B's income is more than? पहला सवाल आर्यन बताएगा B A का कितना परसेंट। जो दूसरा सवाल जो इसने पूछा है कि B A से कितना अधिक है ना, अधिक है परसेंट। एक तीसरा A B से कितना है ना, कितना परसेंट है, कितना परसेंट A B का कितने परसेंट, A B का कितना परसेंट है। चौथा A B का B से कितना परसेंट कम है, ठीक है। समझ में आ गया सवाल, अगर तुम सुनाओगे तो ये देखनी होगी। आर्यन चला 167 क्या 167 ठीक है। सारे जो कह रहे हो वेरीफाई करते हैं। दूसरा वाला 2/3 देखो तीसरा तुमको बता देना, एक मैं तुमसे पूछूंगा अभी, इसके तुम बता देना, जब तुमसे पूछूंगा वो तुम्हारे बता देगा ही चल रहा है। वो भी लास्ट वाला एक भी इससे कितना क्या है, कितना कितना परसेंट कम है, तो ये आएगा 2/5 कितना आया, 5 कितना आया 2/5 मैं पूछना पता 1/5 की वैल्यू क्या होगी 20, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, 4/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 80, तो 5/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/6 निकाल के बताओ। दूसरे तो पूछेंगे मैंने तो गड़बड़ बता दी, मैं बोला था याद होंगे। 8% डिक्रीज 13 वाला देखो
हो गया? 12 वाले का आंसर नहीं बताना, 4 सवाल करेंगे जो हो सकता है। What percent decrease in salary would exactly cancel out the 20% increase? आगे बात समझ में? सवाल क्या है? किस किस को सवाल समझ में आ गया? वेतन में कितने परसेंट की कमी वहाँ से छः होते हैं। 1/6 हो सर, 35.5। ये कह रहा 20% मैंने बढ़ाया है। 20% का खर्च मतलब 1/5, तो मतलब मेरी सैलरी 5 थी, अब 6 हो गई। 1/6। ठीक है, अब ये कह रहा है इस सैलरी को कितने परसेंट कम किया जाए जो मेरी सैलरी वापस आ जाए। तो कितना कम करूं? 1 कम करूं, लेकिन डिनोमिनेटर 5 कीजिएगा, 6 6 हो गई। एक ही कम करना है, 1/6 का वो परसेंटेज 16 बोले 2/3 है ना? आपको पता नहीं जब एकदम से जाने से पूछता है तो भूल जाओ। ये क्या नहीं करता, एकदम चाचा ने मुझे भूल गया पता है। मेरे साथ भी ऐसे होता है। होता है सबके साथ में। चलो ये मैं बाहर खड़ा होकर पूछूंगा ना सब बता दोगे फटाफट, लेकिन मैं खड़ा हूँ तुम बैठे हो तुम थोड़ा लोअर फील करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 In an examination, candidate must secure 40% marks to pass a candidate who gets 220 मार्क्स आए हैं ना। हमें क्या करना था? 40% मार्क्स चाहिए थे पास होने के। पास होने के लिए। इसके 220 आए हैं, फिर भी 20 नंबर से फेल फेल हो गया वो। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। 20 और में ग्रेजुएट पास हो जाता। 40% वो पास हो गया। अरे तुम सारे बोलो, वो भी बता। 240 अंक हैं, वो 10% की रहेगी। और उसकी 40% दे रखी है, मतलब वो वैल्यू दे रखी है 2 की, 2 की वैल्यू दे रखी है। 40% का मतलब नहीं है ना, हाँ, 2 तो 2 की वैल्यू दे रखी है, 5 की निकालनी है, हो जाएगा सिंपल। मैं कह रहा हूँ करंट आने की जरूरत नहीं है, तो तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुमने ऐसे करो, नेक्स्ट मान लो। अरे भैया ऐसे नहीं है, सिंपल मेरे पास एक्स नहीं माना, भैया, ऐसे चालीस ऐसे निकाल दिया। ऐसे नहीं करा हाँ, एक्स नहीं माना करके। पक्का? हाँ, भैया एक्स नहीं माना। 40 लिख दो, नहीं, तो बिना लेके ऐसे 40 बराबर 200। लिख दो। 40 लिखना हाँ, है भैया जैसे मैंने ना? ऐसे ये कह रहा है 40% मार्क्स पे पास हो गया। 200 कर दी सर। ये कह रहा है 220 मार्क्स मिले, फिर भी वो 20 मार्क्स से फेल हो गया। इसका मतलब 240 पर पास होता वो, हाँ। 240 में पास होता, लेकिन परसेंट में मुझे पता है वो 2/40% है ना, 40% पास मतलब 2/5। इसका मतलब ये 2 की वैल्यू दे रखी है 240 120। है ना, तो हमसे क्या पूछना चाह रहा है वो 5 की वैल्यू, 2 की वैल्यू 240, 5 की क्या हो जाएगी 120 × 5। सिंपल, सारे फ्रैक्शन से करेंगे मैक्सिमम है ना। एक्स से करने में ये दिक्कत है, तुमसे पेन उठाना पड़ेगा, इसमें पेन उठाने की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, आज दीपक पीछे बैठे हैं, दीपक देखने रहा है कैसे सवाल नहीं पूछ जा रहे, पीछे बैठा भूल जा रहा है, इधर ना जाते, इधर इधर बैठ, वो इधर बैठ, जैसे 4 सवाल पूछेंगे, बचना है तो कर यहाँ आके बैठ दीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 0.15% ऑफ 37.3% ऑफ 1000 इज, बताओ ऑफ का मतलब क्या होता है? सीधा मल्टीप्लाई लगा दो, 0.1 इसका ये परसेंट है ना, फ्रैक्शन लगाना है हमें, ये क्या हो गया 15% है ना, 1/20। ये हो गया 0.15% इंटू क्या था 33 मतलब 1/3%, है ना, तो इसे ये करिए पूरा। 10,000 था, 10,000। ठीक है क्या था 2 जीरो नीचे एक काम कर लेता हूँ। ये तो हट ही गया। इस पॉइंट की जगह 2 जीरो हटा दो, परसेंट से और परसेंट से ही तो हटाई दो। और परसेंट से जो परसेंट लिखूंगा 2 जीरो नीचे आएंगी, उससे भी 2 उनसे 2 जीरो हटा दो, तो कुल लेने के लिए 5 आएंगे। सिंपल सवाल है, आया बस कहाँ चलेगा चारों का 4 जीरो लैब कर दिए, लैब कर दिए, यहाँ से देखिए ये लिखा हुआ था, यहाँ था 10,000 4 पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2, तो अगर 100 से 2 जीरो दे दूंगा तो 15 बच जाएगा है ना, तो 2 जीरो तो यहाँ से पॉइंट हटा दिया। अब इस परसेंट का मतलब क्या होता है अपन नंबर, तो 2 जीरो देखा गया, ठीक दे गए बच्चा 3 से काट दे तो 5 आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16,
कि 15% ऑफ a plus b equals to 25% of a minus b then what percent? कुल मिला के आंसर मुझे वो निकालना है। ये भी टाइम में बाकी का सवाल करिए। 15% ऑफ a plus b, मुझे पता परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। 25% ऑफ a minus b, पहले a और b का अगर मुझे रेशियो पर चल जाए तो मैं बता सकता हूँ ये इससे कितना परसेंट है, ये इससे कितना परसेंट, ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे कितना कम है ना। तो कुल मिला के a और b का रेशियो निकालना। परसेंट से परसेंट काट दूं, 5 दिया 5 एक बी का बन जाएगा, एक माइनस बी का अरे ऐसे कर लो 3a plus 3b equals to 5a minus 5b, b को एक तरफ लिया हो 8b equals to 2a, ये आ जाएगा 4 पूरी। अब बात है मैं इसके तोड़ के आधा भैया घटा के आधा ये क्या वैल्यू एक ही बात है ना, जो मुझे यही से दिख रहा कोई कुछ नहीं है क्या करना। चलो ये आ गया। अब कौन बताएगा पहला सवाल, ये से a b से a b का कितना परसेंट है मुझे नहीं पता, इसने क्या पूछा, चारों सवाल करेंगे हैं, हमने क्या पूछा भैया ये 400% है क्योंकि 4/1 क्या पूछा इसने, बी का कितने परसेंट, बी का कितना परसेंट, वो बात नहीं निकालना, चलो ये a b का कितना परसेंट है 400। आप बताओ a b से कितने परसेंट ज्यादा है, जब a b से पूछा तो b आ जाएगा नीचे, b क्या है वो कितना ज्यादा है इससे 3 ज्यादा, 3 होगा 3 नीचे इनटू 300 आ गया। सिंपल। दीपक b a का कितना परसेंट है, b a से कितना परसेंट कम है, ये बताइए। इसका जवाब किसने दे दिया था 25% पहले, जब मैं तूने थोड़े किसने एकदम दे दिया, जब मैंने इससे पूछा तूने इससे पहले दे दिया। ये चल रहा है, जब मैंने इससे पूछा तो ये कैलकुलेटर इसने 25% एकदम बोल दिया, जब मैंने इससे पूछा इसने 75% दे दिया। अब चलो ये क्या कह रहा है, देखो चार सवाल कर लिया। ये कह रहा है बी का कितने परसेंट ए के बराबर, बी का कितना परसेंट ए के बराबर है, तो ये तो पूछना चाह रहा 4 कैसे करें, 400% है ना, सवाल वही होगा लाइन में जरा होगा। इसका कितने परसेंट कर दो तो ए बन जाए, ए बनाना तो क्या है 4, नीचे बी कर दो 4%, कहना वही 4 है, लैंग्वेज वही है, मतलब लैंग्वेज चेंज कर दो बस, ठीक है। तो इस लैंग्वेज को याद रखना, ठीक है भाई। तो 4 सवाल यही बनेंगे और क्या बनाएगा वो, बस लैंग्वेज रखा है, इस पर डालिए सबसे कितने परसेंट। क्वेश्चन नंबर 17, 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ, ये कह रहा है 18% ऑफ एक्स मान लूं और क्या एक्स मान लूं 12% ऑफ 75 निकाल, कुल मिला के दो नंबर 12 है ना। तो ये सीधा 2 ये 3 से डिवाइड करा 25% 50 ऐसे करते हैं ना, 3 से 25 25 50 सिंपल। ओके हम ये ठीक है भाई, बोले चलो आसान सवाल है, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत। 18% ऑफ एक्स, एक्स मान लिया वो नंबर इक्वल टू 12% ऑफ बस कैलकुलेशन करिए, परसेंट से परसेंट काट दिया, 8 से काट दिया 3, इसके बाद 3 नीचे आ जाएगा, 3 से काटने मतलब से 25 दिन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 कितना टाइम हो गया आगे, 2 नंबर्स 20 तक करते हैं ना, 18 रुपए 20 तक करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 नंबर था रेस्पेक्टिवली 20 और 50% ऑफ थर्ड नंबर, एक 20% है, एक 50% है, तीसरे नंबर के है ना। व्हाट परसेंटेज फर्स्ट पहले नंबर निकाल लो, कुल मिला के व्हाट क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज का तो मुझे तीसरे नंबर की जरूरत है। अगर ये कह रहा है अगर मैं इसे 100 मान लूं, इसका ये 50% है, ये 50% है, तो यही संख्या हो गई, ठीक है। क्या पूछ रहा है, पहली संख्या दूसरे का कितने परसेंट है, पहली संख्या 2/5 पहली संख्या दूसरे के 40% है, पहली संख्या दूसरे से कितना कम है 60% कम है, दूसरी संख्या पहले के कितने परसेंट है 5/2 मतलब 250% है, पहली संख्या दूसरे के कितने परसेंट है 2/5, सारे निकालने में रहेगा और देखेंगे, ठीक। ये इससे कितना ज्यादा है 3/2 200%, एक तीसरी संख्या की बात नहीं करेगा तो भी ऐसे देगा। आगे सबसे आसान सा वाला ना,
क्वेश्चन नंबर 19 X into X, 2 into Y, if a number is x is 10% less than another number y तो x जो है y से 10% कम है मतलब अगर ये 10 है तो ये 9 होगा है ना आगे जो y है y 10% मोर है 125 से 10%। y is 10% मोर है आसान सवाल हो गया y की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी वो कह रहा है 125 से कितनी ज्यादा है 10%। चलो सुनो क्यों बता रही हूँ ये कितना है 11/10 और ये क्या पूछा जा रहा है हमसे x क्या है इसके बराबर है। तो y की हमारे हिसाब से वैल्यू भी दे y की ये किसकी वैल्यू है हमारे हिसाब से क्या है ये 10 की वैल्यू है दोनों की और कैसे करूँगा 9 का मल्टीपल कैसे मल्टीपल ले लो कैसे करने की 123.75 कुछ करने की जरूरत नहीं है 9 का हाँ, मल्टीपल देखो 11 का देखो। सबसे पहले 9 का देखो हाँ पहला नहीं है 6 आ रहा है छोड़ के दूसरे 9 का मैंने बताया था आपको कैसे चेक करते हैं सारे नंबरों को चेक करते हो अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो जैसे पहले नंबर को छोड़ के आया ऑप्शन को 150 दे रखा है 1 + 5 6 आएगा 9 से डिवाइड हो रहा है जब यहाँ पे इनटू 9 आ गया तो पक्का 9 से डिवाइड होगा ही होगा तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता दूसरा ऑप्शन है सबसे पहली बात थी कि ये क्या ये पॉइंट में आना है यहाँ है ना क्यों यहाँ से 5 को कट जाएगा लेकिन 4 नीचे बचेगा केवल 2 ऑप्शन चेक करने सी और डी उसमें भी मैं बताऊँ डी आएगा क्यों जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 0.55 कभी नहीं आता 4 से डिवाइड करूंगा 0.5 ये आएगा डिवाइड ठीक तो बहुत सारे तरीके आंसर बचाने हैं प्रश्न नहीं होगा मैं वो बता रहे थे कि 11 के मल्टीपल 2 है बी वाला मैं अगर मल्टीपल चेक करने की जरूरत नहीं थी ऐड करने की जरूरत नहीं थी देख के बचा था ना पहला हो सकता ना दूसरा ना तीसरा एक ही ऑप्शन हो सकता है ये वाला डी वाला इसे ध्यान रखना ना कि ये यहाँ पे मेरे ये y की वैल्यू इनके हिसाब से है ना मेरे हिसाब से y की वैल्यू क्या थी 10 तो इससे और x की क्या थी 9 अगर अब इसकी 10 होगी तो इसकी 9 होगी ठीक है तो ये 10 से डिवाइड कर दूंगा और 9 से निकालूंगी y की इसकी 9/10 है ना x की वैल्यू 9/10 है इसके y की इसके 9/10 निकालूंगा बस ठीक है कह रहा था ना इसमें एक मतलब 10% कम है तो मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसको 9/10 कर दूंगा ठीक है अगर ये कहता इससे 10% ज्यादा है तो उसको 11/11 ऐसा तो 90/100 से 10 कट गया बच गया 0/2 इसको भी डायरेक्ट कर दो तो वैसे ही आप लोग बोलेगा 10% का लाभ हो रहा है 10% की इस तरह से नहीं 10% की वैल्यू अधिक नहीं है पहले तो ये इसका आया तो फिर वही है ना देखो निकल के क्या निकल रहा है 10 की वैल्यू निकल के आई है ना ये 9 की निकालनी ये निकल के आया भाई हमारे हिसाब से 10 तो निकालना है 9 की वैल्यू तो भाई को 10 से डिवाइड करते तो 1 की वैल्यू आ जाएगी तो ऐसे निकालते हैं ना 10 की वैल्यू कुछ भी आएगी ठीक है 9 की निकालनी 9 की 10 निकालूंगा पहले 10 से डिवाइड करता हूँ 1 की वैल्यू निकालूंगा है ना और फिर से 9 से वही तो काम करें ना ठीक मेरे हिसाब से 10 यूनिट इनके हिसाब से इतनी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई डिवाइड बाय 10 तो 9 की कैसे निकालूंगा इनको 9 वही तो काम कर रहा है ठीक है हमारे हिसाब से 10 यूनिट इनके हिसाब से ये तो 10 से डिवाइड करके 1 यूनिट निकालेंगे अब इनको 9 कर दूंगा तो 9 ठीक है अगर यहाँ पे एक और नंबर क्या रखता है z उसकी क्या रखी होती है 15 है तो क्या करना होता पहले 10 की वैल्यू कितनी आएगी 1 यूनिट की कितनी आई इसे 10 से डिवाइड करके आ जाएगी तो 15 निकालूंगा तो इनको 15 सिंपल लास्ट सवाल करते हैं कौन सा ये तो ऐसे ही बता दो ये 4% क्वेश्चन नंबर 20 ऐसे बता देंगे तो प्रॉब्लम करेंगे ये लगा है 6/100 सैलरी ऑफ पर्सन पर्सन इस फर्स्ट पहले 20% इंक्रीज हुई है फिर 20% कम हुई है ये वाला फॉर्मूला याद रखना ये दोनों काम सक्सेसिव में होगा पहले बढ़ी है फिर घटी है उसको क्या किया तो समझ में आगे सक्सेसिव ये वाला तो कट जाते हैं है ना जब हम एमपीओसी के बारे में पूछ रहे थे सीक्वेंस के बारे में मैं बता दें कि अगर एक से दूसरे पे लगातार गए और इस दूसरे से लगातार तीसरे पे गए तब लगता है ऐसे नहीं कि अब पहले यहाँ पहुंच गया फिर इससे यहाँ पहुंच गया चेन टूट गई है ना समझ में कैसे जैसे पिछली बार इसका डाउट था कि सक्सेसिव कैसे लगता तो मैंने सक्सेसिव कैसे बताया था कि जैसे पोस्ट प्राइस से मैंने 20% ऊपर बढ़ा दिया क्या निकल रहा है सुन ले दीपक
सक्सेसिव कब लगता है? सक्सेसिव अभी हम उसमें लगाए पोस्ट प्राइस से 20% ऊपर कर देंगे मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस से 10% में मैंने छूट कर बेच दिया। ये एक के बाद एक काम होने लगा था, यहाँ पे सक्सेसिव लग जाएगा, वहाँ पे नहीं लगने का। अगर मैं कह दूंगा मैं पोस्ट प्राइस में मैंने 20% ऊपर कर दिया और सेलिंग प्राइस से भी मैं कुछ कंपेरिजन कर दूंगा ना, क्या कंपेरिजन कर दूँ? या मैं कह दूँ कि मैंने 20% के प्रॉफिट होकर बेच दिया उसको, एसपी आ गया। और सर मार्क भी कितने पे किया है मैंने? मान लो 30% में मार्क किया है, ठीक है? तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। आगे सुनिए, मैंने पोस्ट प्राइस से कितना बेचा है? 20% के प्रॉफिट पे, पोस्ट प्राइस से 30% ऊपर मार्क करा है, ठीक है? तो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं करने का। क्यों? इसके बाद एक चेंज होगी, यहाँ पे लग जाएगा कि 20% मैंने बढ़ा दिया मार्क प्राइस पे, पहुंचे मार्क प्राइस से ही डिस्काउंट दे दिया 10%। अगर यहाँ पे एसपी पे काम हुआ होता तो फिर ये लग जाता है। अगर इतना आगे दिक्कत होगी जो इसको ठीक। अब इसमें हम लगा पा रहे हैं क्योंकि सैलरी अगर मान लो पहले मेरी एक्स थी, अब कुछ परसेंट पर आगे कुछ बन गई, अब इससे पीछे लग रहा है आगे इसमें तो एक के बाद एक काम हो रहा है। एक यहाँ का सिस्टम वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? X plus Y प्लस एक्स। यही हमने सीआई में लगाया था, ये हम प्रॉफिट लगाएंगे। यही मैंने अभी उसमें लगा के दिखाया था, नीचे एलिगेशन जो सवाल आया था दूसरा वाला है ना कि इसने इतना परसेंट यहाँ से फायदा लिया, इतना परसेंट यहाँ से फायदा लिया, यही हम प्रॉफिट लॉस में लगाएंगे। सारे चैप्टर में ये लगा रहे हैं ना, डिस्काउंट में लगाएंगे। चलो तो यहाँ से कितना परसेंट बढ़ी मेरे सैलरी? 20%। गोल्डन स्ट्रीम में लगाया। अब क्या कर दिया? अब -20 हो गया, तो क्या हो जाएगा आगे? प्लस 20 -20 अपॉन तो मिला के ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है? क्या 0 0 कट गई, ये दोनों आपस में कट गए और ये आ जाएगा -। तो इसके बाद ये याद रखना, हमेशा जब प्लस माइनस सेम वैल्यू होगी तो हमेशा ये बाई 100 ही आता है ना, ये ध्यान रखना। अगर मैं कहता हूँ पहले 10% बढ़ा दी, फिर 10% घटा दी, तो 10 का स्क्वायर कर दो अपॉन 100, क्यों? 10 - 10 कट जाएगा, ठीक है? केवल ये पार्ट बन जाता है, ठीक है? और जब ये x और y नहीं है, x x ही हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों सेम है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? x - x स्क्वायर बाय 100 प्लस x करके x और y का भी तो दोनों अलग होंगे, डिफरेंट है। तो सीधा क्या बन गया हमारा फॉर्मूला? अगर मैं कहता हूँ 25% मैंने बढ़ाया और फिर 25% घटा दिया, 6.5%, ठीक है? सीधा स्क्वायर करके तो 0 2 0 ये अंदर दिया जाता है, दिया जाता है। मैं बताता हूँ सीआई में लगाया था नहीं, हमने सीआई में लगाया था, हमने गोल्डन स्ट्रीम में लगाया, डायमंड में लगाया, हमने इसमें लगाया, इसमें डिस्काउंट में, प्रॉफिट लॉस में, परसेंटेज में लगाई है, सारे चैप्टर में लगाया है ना। चलो अभी कुछ चैलेंज में लगा के क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया हमारा, हो जाएगा 20 प्लस क्या बना हमारा होगा? 20 का स्क्वायर अपॉन 400 सही, क्योंकि माइनस में 100 हो जाएगा, क्या गया 400 4% का लोस, ठीक है? माइनस केवल ये इंडिकेट करता है कि फिर लोस है। चलो अब हम करेंगे क्या? मुझे पहले दिखाने हैं, अच्छा बोले पहले मुझे मोबाइल वीडियो साइड में कितना टाइम हो गया? 48 दो सवाल और कर लेते हैं। चलो एक ही बार हो जाएगा, इस बार लाइव हो जाएगा। एलोए देरी 12% अभी कर रहा है, इससे एलिगेशन में भी करना है सवाल। ये कह रहा 12% सेम रिपीट है, उसने वहां भी दे दिया, इसने यहाँ भी दे दिया, बस वैल्यू चेंज कर दीजिए। वैल्यू में सेम रह रही है। 12% हो तो कॉपर गैस, तो क्या कह रहा है ये? हमें कितना एलो चाहिए होगा बताओ? एक एलोए में 12% कॉपर है, ठीक है? रेजिस्टेंस के चाहिए, अगर मैं एलोए गैस डालूं 12% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/25। सीएन की वैल्यू कितनी दे दी मेरे को? 69 तो 25 निकाल दो, ये तो सकता है। कौन बताएगा? मैंने भी ऐसी करा, 25 का मिस वाली याद होता है। ये 70 में काटो, 25 ऐसे कर लो। भाई 20 काट लगा मैंने इसको।
क्या काट है? ये मैं बोलूं मैं 3 से कटेगा ना अच्छा हाँ अभी कटेगा ना 3 से 25 आएगा। हाँ, तो चार बजे 25 होती है, मैंने तुम्हें बताया था कैसे इसके मल्टीपल देखो 4 या 24 देख लो या 20 देख लो। 20 को काटूंगा 4 से तो क्या हो जाएगा 5, तो 20 का आएगा 500। उससे ऊपर कितना है 3 5 अभी 24 देख लो 24 से कितना आएगा 24 को जो 4 से डिवाइड करा है 6 तो 600 आता अगर ये 24 होता ये 25 कम करते हैं 600 तो कर दिए। ओ 5 ठीक है 25 से इंटू करने का तरीका बताया मैंने। अगर मैं 25 इंटू 69 लिख देता तो कौन बताएगा भैया 25 ग्राम का होता है 68 मुझे पता है 250। 68 की जो भी आएगा क्या आएगा 68 को 4 से डिवाइड करो क्या आएगा भैया आप 70 को कर दो ना। 4 डिवाइड करो तो 70 से 72 होता है इसमें। 25 1750 माइनस 25 1750 ऐसे कर लो या तुम वरना मैंने 25 कर लो मैं ऐसे लिख देता हूँ तुम वैसे कर लो। भाई 4 तो 25 दिया पीछे का 25 पीछे का कर देगा 150 पीछे का का 150 उसमें से 25 का 150 अब बता 25 का 150 25 में देखो 25 में से कम कर दो 95 हाँ तो 25 तो कम कर दो उसमें से 25 कम कर दो भैया इसके आगे 25 को इसमें से कम कर दो 92 को 4 से डिवाइड करो क्या आएगा 23 भैया मैं तो देखा ऐसे ही करता 2500 और 5 है 25 में 125 भैया, माइनस क्या इसे लिखो 100 बटा 4 से डिवाइड करके उसको मल्टीपल को उसके आगे वो कर लेता हूँ मैं जैसे अगर तुम कहो किसी ने 77 को इंटू करो 77 होगा तो 76 4 से डिवाइड होता है तो क्या आगे डिवाइड करेंगे बताओ 1 और 9 और पीछे कितना जाएगा बचा 200 भैया किससे तो डिवाइड यहाँ कर 25 को 100 जाए तो 100 उससे हिसाब से निकाला दिया आपने 4 से वैसे करके 7 का लिख लिया था आपने हो गया अगला वाला सवाल आगे इसका 575 आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 The sum of the numbers of boys and girls in a school is 0. If number of boys is x, the number of girls become x% of the total number of students. The number of boys is what are they? B plus G दोनों का ही हो देगा सारा इसका परसेंट निकाल थोड़ा एक्सप्लेन लड़के वाले टोटल हो जाता है कि ये करना सबसे टोटल लड़कों की संख्या x लड़कों की संख्या ऐसा मान के क्या? और जी का मान कितना बताओ। है कुल संख्या होगा भैया दोनों की गर्ल्स की और बॉयज की सम कितना है? पहला किसी ऑप्शन कर सकते हैं बताने का कैसे अगर x लड़कों की संख्या दे रखी है तो बच्चों की 150 में से लड़कियों की संख्या हो जाएगी ठीक और जितने लड़कों की संख्या है उतने ही परसेंट लड़कियां हैं मतलब टोटल किया ना ये कह रहा है ना अभी कुल The संख्या number of girls become उतना ही परसेंट हो जाती है ना लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या उतना ही परसेंट हो जाती है जैसे एक काम कर लेते पहले तो ऑप्शन से करते हैं पहला ऑप्शन होता है फिर 25 को 7 और मेरा फेवरेट है इसमें 7 सी 60 40 20 ये इस तरीके से ही मैक्सिमम टाइम लगेगा 5 का योग एक तो आंसर यही हो सकता है हाँ भैया ये तो इसका नहीं ऑप्शन इतना इस तरीके से बहुत सारा सवाल है मुझे पता है इस तरीके का ऑप्शन खाने वाला सिस्टम था ना आपका C A B D एक जैसे मुझे पता है मेरे आंसर सब कौन हमें दिख सा रहा है हाँ वो है 150 में 60% निकालना आसान है कितना कितना पता है मुझे पता है या तो 40 60 इस तरीके से बने 80 20 इस तरीके से ऐसे नहीं आई 150 है अगर मैं इसे उठा लूं तो लड़के हो गए 60 और लड़कियां हो गई 90 और ये क्या कह रहा है कि ये जो लड़कियां हैं टोटल के उतने परसेंट हो जाएंगे कितने लड़के तो 90/150 कितना हुआ 60% लड़के भी 60 थे तो ये कह रहा था जितने लड़के हैं उतने परसेंट लड़कियां हो जाती हैं चलो ऑप्शन हो गया हम लोग को ऐसे ही करा है ना तो मैंने सीधा वही बोला तुम पता नहीं नहीं वैसे कैसे करेंगे हम वैसे बताओ करो ये 150 से आगे परसेंट निकाल के तो 2/3 आया है टोटल में सवाल में क्या दे रखा था कि जितने लड़के हैं लड़कियां जो हैं उतने ही परसेंट है जितने लड़के हैं टोटल 150 टोटल अब आगे 5 होगी
तो लड़के का 60 है, ये कहना चाह रहा है लड़कियों का अगर परसेंट निकालोगे वो भी 60% ही आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दे रखा था लड़के, तो लड़कियां का जो मैं परसेंट निकालूंगा 60 आनी चाहिए। अगर मैं 25 मान लूं लड़कों को, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी 125, लड़कियों की तो 125 बाई 150 25% आना चाहिए, है नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं है। जैसे अगर मैं 90 ले लूँ, लड़के 90 है, ठीक है, कह रहा है कि जो लड़कियों की 60 बाई 150 दोनों से 90% होना चाहिए, है नहीं, ठीक, ऐसे सारे लड़ जाएंगे, यही आ रहा है। ठीक, जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे तुमको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन है। ठीक, ये देखते हुए चलिए ये आंसर हो सकता है, ऐसे सबसे पहले ये हो सकता है। चलो ये तो हो गया ऑप्शन से कि 60, तो अगर लड़के हैं तो जितनी जो लड़कियां बची जो लड़की हैं उनकी परसेंट 60 ही आनी चाहिए, तो 90 बाई 150 करूंगा तो क्या आएगा 0 0 कट गया 3/5, तो 3/5 का फ्रैक्शन परसेंट क्या होता है 60 आ गया कुछ, तो क्या नहीं होगा 60 लड़के हैं इसमें 90 लड़के। ठीक, तो इसे करेंगे कैसे, बेसिक से कर देंगे, बताओ गर्ल्स प्लस बॉयज, हाँ 150 है। अब बॉयज में ऐसे रखेंगे कि x प्लस 10 इक्वल टू 10। तो एक्सेस बाई गर्ल्स अगर x है वो बॉयज अगर x है तो लड़के हमारे 150 होगी माइनस x होगी, है ना, एक इक्वेशन बनाऊंगा x की वैल्यू मिल जाएगी काम। ऐसे तो उनको 150 का 1% निकाल में ये दो by तीनों difference का हो गया ना? पाँच में बन गया, ऐसी करा दोनों में फिर 2/3 आ गया, दोनों को ऐड पाँच कर बटे दो। दो, हाँ, पाँच तो बटे तीन ठीक है। है, लड़के तो एक्स दे रखते हैं, ठीक है, लड़की जो है वो 150 का x% है, फिर dx में तो दो जोड़ के 5x होता है, dx dx में तो इसका 150 का x बटे 100 आता हो, हाँ, बन जाएगा कि वो 3 150 2 पूरा है। हाँ x% और x बटे ना 100 x% इसका ये गर्ल्स अच्छा, 100 ये याद है भाई 2/3/2 टोटल 5 हो जाएगा। मैंने दिया इसकी सिर्फ इक्वल क्या याद है था। तो जी है, जी का मान है ये दिया था इसे x के बराबर ठीक है ना, नहीं एक से दो चीज लेकर रखी है, x को दोनों जोड़कर 150 ये हमने काटो पहले तो x बराबर आ अच्छा, जाएगा इन दोनों को जोड़ के? 2/5। आज दोनों जोड़कर फिर 150 150 बराबर है तुम्हारा, ये कह रहा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, x जब लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, x% कह रहा है इसकी, x% की वैल्यू क्या आएगी x बाई 100 150, तो ये लड़की है ये लड़कियां हो गई, दोनों को जोड़ो कितना दे रखा है 150, ये कह रहा है ना, लड़के सिंपल दे रखे हैं, लड़के कितनी दे दी इसकी x% क्या होगा x बाई 100 और 150, दोनों ये लड़कियां हो गई ये लड़के हो गए, दोनों टोटल दे रखा है 150, यहाँ से निकालो आ रहा 3/2, ये कितना हो गया 5/2, क्या आएगा 300 उत्पन्न 5 60 आ गया x, ठीक है। और बताओ हम सुन कैसे कह रहे हो, ये वाला तो समझ में आ गया, यहाँ से आगे करना है कि 3/2 5x बटे 2 हो जाएगा 150, 5 से कट गया तो कितना 50 और 30 30 दूनी 7 ये बताया इसने ऐसे, बताओ और मुझे बता वो भी अलग कर अलग करा तूने अलग करा कौन सी ये वाला हाँ जैसे आपने बताया ऑप्शन से ऐसे हो गया, हो गया सॉल्यूशन कैसे करा इसको अलग करा हमें थोड़ा सा थोड़ा लगा बताओ। भैया x प्लस g, आप लिखा x प्लस g इक्वल टू 50, जैसे आपने वो जी मतलब लड़कियां मान जी माने मैं भाई मान लेता हूँ ना, भैया जी मान लो, बाद में मान लो ये कितना हो गया 150। अब जो g लड़के प्लस लड़के से लड़के को जी मान लिया गर्ल्स है ना, अब g इक्वल टू जी इक्वल्स टू 150 5% 5%। क्योंकि लड़के हमारे x हैं, ठीक है, अगर गर्ल्स जो है गर्ल जो है x% है, ठीक है, तो दोनों का x% क्या आया x बाई 100। 3/2 इसने दो जी वो इक्वेशन नेक्स्ट इसने दो इक्वेशन बनाई है, हाँ, इसने कोई एक बन इसने जाएगा एक वेरिएबल यार। रखा था इसने दो वेरिएबल रखे इसमें अंदर, है ना, आएगा वही। मैं जो कर रहा था मैं भी वही रख रहा था, मैं क्या कर रहा था x को 150 माइनस x की 2 रख रहा था, एक ही क्वेश्चन एक ही इक्वेशन बनाया था, है ना, जी तो ये ओवर क्या x है by 3/2 2 इसे उठा के यार इसको वही ये हो वही जाएगा आता ना, है। ये हो जाएगा x प्लस 3/2 माइनस इक्वल्स टू 150, ये वही हो गया सिस्टम है ना। और कोई तरीका भाई, लास्ट सवाल है और कोई तरीका, वो भी हाँ लिया दूसरा तरीका